Hello everyone, good evening all of you। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हमने एक सीरीज शुरू की है बेस टू टॉप का, जिसमें बेस से हर टॉपिक को उठा करके हमें अपर लेवल तक पहुंचाना है। इस क्रम में आज का ये अगला जो पार्ट्स है, इस पार्ट में आप स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, और आज जो है स्पेशल टाइप के फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन के हो या मैथ के एरिया में मैं कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत खास होता है। ये नियर अबाउट एवरी एरिया में इसको यूज किया जाता है। तो जब तक हम जनरल कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे दोस्त, तब तक हम मैथ के लेवल को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इस क्रम में मॉडुलस फंक्शन को मैं शुरू करूं, इसका एक्सप्लेन करूं। दोस्त, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपके अनुसार लग रहा हो, या आपके अकॉर्डिंग लग रहा हो कि आपकी शंकाओं को ये जो हमारा सीरीज है हेल्प कर रहा है, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कंटेंट को तो दूसरे भी देखें, वो भी अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पहला, मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डिफाइन को ले लेते हैं, तब इसके ग्राफ को समझते हैं, और तब इसके और अदर पार्ट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले दोस्त इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन है कि द फंक्शन f such that R to R defined by fx is mod x is known as modulus function. The function f such that R to R is defined by fx is mod x is known as modulus function। हमने कहा है कि यदि कोई एक फंक्शन f है जो रियल से रियल में डिफाइंड है, जिसमें fx की वैल्यू mod x हो, तो इस फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस मॉडुलस फंक्शन में आप जो भी आप नंबर यूज करोगे, लोगे आप, तो जो x है ये x दोस्त ये ऑल रियल होना चाहिए। एक बार और दोस्त इसके डेफिनेशन को थोड़ा जनरलाइज करते हैं कि द फंक्शन f such that R to R is defined by fx is mod x for each x belongs to R is known as or is called मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में जो हम आप x यूज करते हैं वो सारा का सारा x रियल नंबर का सेट होता है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि इस मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल होगा। नेक्स्ट, अब इसका रेंज क्या आएंगे दोस्त। इसके रेंज को बताने से पहले
मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि रेंज का मीनिंग ये होता है दोस्त कि जो हम डोमेन के वैल्यू को जब हम पुट करते हैं फंक्शन में, वो जो वैल्यू निकल कर आता है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रियल नंबर के वैल्यू रखने पर शो कर रहा है, वही पूरा का पूरा वैल्यू रेंज के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल जो इसकी रेंज है, हम रेंज को बताने से पहले हम इसकी और डिटेल करता हूँ, इसके बाद हम इसको ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि रेंज कितना आएगा। डोमेन जो ये रियल नंबर आया है, रियल नंबर ही क्यों आया है, इसका भी आपको आंसर हम देंगे। सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। जो दोस्त ये मॉडुलस फंक्शन आप देख रहे हो, ये अगर हम इसका एक्सप्लेन करें तो ये अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये निगेटिव x को शो करता है, अगर यहीं x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। इस क्रम में हम इस इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ को समझेंगे। आइए दोस्त थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्सिस रहा, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर ले लेंगे, ऐसे 1 2 1 2 3, इधर आप ले लो -1 -2 -3। अब यहाँ जो आपको फंक्शन शो किया गया है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो आप एपेक्स देख रहे हो दोस्त, ये y के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर हमें 2 टाइप के फंक्शन शो हो रहे हैं। अगर इस y को fx की जगह पे कंपेयर करें तो एक लाइन हमारी आ रही है y की वैल्यू -x, और इस पॉइंट का यहाँ यूज करें तो हमारा दूसरी लाइन जो बनने वाली है वो y की वैल्यू +x बनने वाली है। दोस्त अगर आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो उसमें आप साफ समझे हो, साफ देखे हो, उसमें क्लियरली बताया गया है कि यदि कोई लाइन है जो मूल ओरिजिन से होकर पास कर रही हो तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y इज mx होता है। अगर उस लाइन से हम कंपेयर करें तो पहले लाइन में m की वैल्यू -1 शो हो रहा है और सेकेंड वाले में y की वैल्यू m की वैल्यू +1 शो हो रहा है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करें, ये है हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो प्लस वाला है वो इस डायरेक्शन में चलेगा और जो ओरिजिन y की वैल्यू जो -x की लाइन है वो दोस्त इस डायरेक्शन में चलेगा। अब ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये दोनों के दोनों लाइन, जितना x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ये इसका ग्राफ और वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप इसकी एरिया के बारे में कब देखना चाहो दोस्त, ये इसकी एरिया ऐसे कवर होती चली जाएगी। अब हमने कहा कि डोमेन ही R क्यों होगा, इसका डिटेल आइए दोस्त अब यहाँ से पकड़ते हैं। ये आप देखो x की वैल्यू जब 0 से राइट साइड में जा रहा है तो ये जितनी वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो लाइन है y इज mx की लाइन, ये और इंक्रीज होता चला जाएगा। और x की निगेटिव वैल्यू को अगर मैं रखता हूं तो ये जो लाइन है y इज -x, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू राइट साइड में ये +∞ की ओर शो कर जा रहा है और x की जो निगेटिव नंबर है ये -∞ के साइड जा रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है। जबकि अगर रेंज के बारे में बात करें दोस्त, वहां भी कहा था मैं कि रेंज अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप इसके ग्राफ को देख लो। तो रेंज का मीनिंग ये रहा कि y की वैल्यू कितना शो हो रहा है। तो y की वैल्यू दोस्त आप देख रहे हो 0 से शुरू है और ये पहुंचा है y की +∞ तक ही जाएगा। लेकिन दोस्त एक और ध्यान रखो कि ये y की जो वैल्यू है निगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी नहीं शो कर रहा है।
ऑल पॉजिटिव में शो कर रहा है, इसका मतलब ये रहा कि जो रेंज होगा इसे बोलेंगे हम नॉन निगेटिव रियल नंबर। थोड़ा और इसको आप जनरलाइज करो दोस्त, तो ये नंबर 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लोज इसलिए ले रहे हैं कि 0 यहाँ यूज हो रहा है और इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल लगेगा दोस्त। तो ये रेंज यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो मॉडुलस फंक्शन की रेंज होता है वो नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। अब इस क्रम में दोस्त मॉडुलस फंक्शन का एक और अदर नेम होता है जिसको कि हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है दोस्त, यहां लिख दो, एब्सोल्यूट फंक्शन। अगर दोस्त इस नाम से भी आ जाए तो आप समझ जाना कि ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में ही बात किया जा रहा है। अगर मॉडुलस फंक्शन कहा जाए या एब्सोल्यूट फंक्शन कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर दोस्त इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल लें तो आपको यहां से दिखा देता हूं। यदि हमारा मॉडुलस फंक्शन x+1 है, तो अगर x+1 है दोस्त तो इसका एक्सप्लेन क्या होगा, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो x+1 की देखो दोस्त यहाँ लिखा है 0, मतलब कि जो इसके अंदर x जो भी टर्म रहेगा टर्म उसको 0 बनाएंगे। अगर मैं x+1 को 0 करता हूं तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू -1 मिलेगा। तो अगर -1 है तो ये पूरी वैल्यू x दोस्त थोड़ा सा, हाँ दोस्त देखो, अगर x की वैल्यू -1 से लेस है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव में शो होगा। अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव शो होगा। मैं कहना बस इतना चाह रहा हूँ, इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसे x+1 की ग्राफ कैसे बनाएंगे। दोस्त ध्यान से देखो, अब जैसे ये ग्राफ बना हुआ है बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ लाओ, तो x की वैल्यू यहाँ से आप मिला लो, -1 दिखा रहा है। यहाँ देखो आप x लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू -1 है। तो अब -1 की वैल्यू एज ए सपोज मान लो ऐसे कुछ नंबर लिख दिया हमने, तो यहाँ -1 दिखा रहा है। तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन अब स्टार्ट होने वाला है वो कुछ ऐसे होने वाला है। अब ये जो वैल्यू दोस्त देख रहे हो, ये वैल्यू हमारा x+1 शो करेगा और ये जो देख रहे हो वैल्यू y की वैल्यू x+1 शो करेगा। अगर इस ग्राफ को आप देखो दोस्त, देखने से एक बात तो कंफर्म जरूर हो जाती है कि इसमें y की वैल्यू जो रेंज आने वाला है वो तो यहाँ x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 से शुरू होना है और y की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी इस केस में अगर आप डोमेन के बारे में बात करना चाहते हो दोस्त तो ऑल रियल नंबर होगा, और अगर रेंज की बात करना चाह रहे हो दोस्त तो ये होगा 0 टू इनफाइनाइट, या ये आप कहो या इसे ऐसे भी बोल सकते हो नॉन निगेटिव रियल नंबर। अगले क्रम में आप एक और एग्जांपल देख लो, f(x) की वैल्यू x-2 अगर दे दे तो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसके डिटेल को हम इस मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वैल्यू लेते हैं तो देखो दोस्त यहाँ लिखा है x की वैल्यू 0, मतलब जो ये बीच की वैल्यू है ये 0 करना है। यहाँ बीच की वैल्यू x-2 है, x-2 की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, मतलब कि जो भी हमारा नंबर लिखने हैं वो 2 से लेने हैं। मतलब कि x की वैल्यू अगर 2 से लेस है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव शो होगा, और अगर यहीं पर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू हो रहा है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव शो होगा।
अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करना चाहें तो ग्राफ में इजिली आप देख रहे हो 2 है तो 2 पॉइंट यहां से बना लेंगे एक्स एक्सिस पर, यहां पे कुछ माइनस भी लिख देंगे 1 2। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश है। चूंकि ये वाई डैश का बहुत मतलब तो है नहीं क्योंकि निगेटिव में वैल्यू जा नहीं रहा है, फिर भी इसके ग्राफ को आपको दिखा दे रहा हूं दोस्त। यहाँ x की वैल्यू 2 लिखा है, x की वैल्यू 2 लिखा है मतलब ये 2 रहा, तो 2 की वैल्यू यहाँ से राइट साइड की ओर जाएगा और यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। आप यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन आप लेना चाहो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा तो y की वैल्यू x माइनस 2 होगा, और निगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहो दोस्त तो ये होगा y की वैल्यू x माइनस 2। अगर ये ग्राफ को देखो दोस्त इजिली आप देख सकते हो कि यहाँ पर डोमेन जो है हमारा ये प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मतलब ऑल रियल नंबर होगा। जबकि जो रेंज होगा ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे शो कर रहा है, मतलब कि इस केस में हमारा जो डोमेन बनने वाला है वो ऑल रियल नंबर है। जबकि अगर रेंज के बारे में बात किया जाए तो रेंज जो होगा 0 टू इनफाइनाइट को शो करेगा। दोस्त अब इस क्रम में अब इस टाइप से कोई भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिया जाए तो आप इजीली उसके ग्राफ को बना सकते हैं। अगर आप ग्राफ को बना पाए दोस्त तो आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो मॉडुलस फंक्शन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। भी प्रयास मेरा यही रहा है और मैं यही किया हूं कि आपको इसके बेसिक नॉलेज को बता सकूं, समझा सकूं, जो कि आपके सामने है। हमने पूरा मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में विधिवत डिटेल कर रखा है। इसमें अगर दोस्त अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट के थ्रू हमसे आप पूछ सकते हैं। दोस्त नेक्स्ट क्रम में स्पेशल फंक्शन का दूसरा पार्ट आता है सिग्नम फंक्शन के बारे में। आइए सिग्नम फंक्शन के बारे में जान ले। सिग्नम फंक्शन दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कहते किसको है पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं दोस्त। द फंक्शन एफ सच डेट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स माइनस 1 एक्स लेस देन 0 0 एक्स इज 0 प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। एक बार और इसके डेफिनेशन को बोल रहा हूं दोस्त। द फंक्शन एफ सच डेट आर टू आर defined by the function f(x) is -1 if x less than 0 0 if x is 0 plus 1 if x greater than 0 is known as signum function. Domain all real number and range और -1 0 एंड +1। आओ दोस्त थोड़ा समझ ले हमने क्या बोला। हमने कहा ये है कि यदि कोई फंक्शन है या जो कि रियल से रियल में डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है तो अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो -1 बताएगा, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो एवरी केस में ये 0 को बताएगा, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाता है तो पूरी वैल्यू +1 को शो करेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये सिग्नम फंक्शन के अगर हम ग्राफ लेना चाहें दोस्त आप इजीली इसके ग्राफ को देख सकते हो। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब देखो दोस्त y के पॉजिटिव पार्ट में +1 आएगा, निगेटिव पार्ट में -1 है, ये 0 है। अगर आप x की वैल्यू को पॉजिटिव नंबर शो करो कितना भी वैल्यू बढ़ाते जाओ दोस्त, लेकिन y की वैल्यू हमेशा +1 ही रहेगा इस लाइन से। अगर x की वैल्यू निगेटिव आप जाते हो, निगेटिव डायरेक्शन में चलना है
तो अगर आप कोई भी वैल्यू लेके आओ, लेकिन एवरी केस में y की वैल्यू -1 ही मिलने वाला है। तो इससे ये वेरीफाई होता है ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, इसकी जो रेंज होगा एवरी केस में -1, 0 एंड +1 होगा। -1 तब होगा दोस्त जब x की वैल्यू नेगेटिव होगा, 0 तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगा, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पूरा का पूरा रेंज +1 को शो करेगा। सिग्नम फंक्शन इतना ही होता है दोस्त। आगे नेक्स्ट क्रम में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं दोस्त क्या होता है। नेक्स्ट क्रम में स्पेशल फंक्शन, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम आता है जो कि बहुत खास होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अगर दोस्त आपकी शंकाएं लग रहा होगा कि दूर हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करके इस कंटेंट को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कंटेंट के थ्रू अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सके। आइए दोस्त नेक्स्ट क्रम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन, f such that R2R defined by f(x) is x for x belongs to R assumes the greatest integer function less or equal to x. Such as a function is known as greatest integer function. Again, the function f such that R2R defined by f(x) is x, big bracket x, for x belongs to R assumes the greatest integer less or equal to x. Such as function is known as greatest integer function. दोस्त हमने इस डेफिनेशन में ये कहा है यदि कोई फंक्शन f है जो कि रियल से रियल में डिफाइन हो और f(x) की वैल्यू x शो कर रहा है, पूरी x की वैल्यू रियल नंबर को अगर शो कर रहा है तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तभी कहेंगे जब x की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये लेस वैल्यू को शो करेगा, अधिक वैल्यू को शो नहीं करेगा। अब इस बात को समझना है दोस्त, थोड़ा इसको और जनरलाइज करके समझते हैं। फिलहाल अगर इस डिफिनीशन को हम देखें तो जो इसकी डोमेन बनने वाला है दोस्त वो ऑल रियल नंबर होने वाला है। अब रेंज क्या होगा, रेंज की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको जनरल तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल 1.2। अब इस 1.2 की वैल्यू हमें बताना है। डेफिनेशन कहता है कि ये कम वैल्यू को बताएगा, अधिक वैल्यू को नहीं बताएगा। अगर आप इसको एक नंबर लाइन पर दिखा दो दोस्त, ये रहा हमारा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, तो अगर ये 1.2 है मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ये शो होने वाला है। तो अब ये डिफिनीशन कहता है कि ये कम वैल्यू को शो करेगा। ये पूरी नंबर है 1 से 2 के बीच में कहीं, तो अब 1 कम होता है कि 2 कम होता है, पहले तो ये जान लो दोस्त। क्लियरली आप देख पा रहे हो 1 जो होता है 2 से कम होता है। इससे ये वेरीफाई होगा कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त 1.9 के बारे में। अगर आप 1.9 देखो दोस्त तो इजीली आप कह सकते हो कि ये 1.9 कुछ यहाँ आने वाला है। तो जो 1.9 है ये 1 और 2 के अंदर में ही है, लेकिन डिफिनीशन कहता है कि ये कम वैल्यू को बताएगा, अधिक वैल्यू को नहीं बताने वाला है। मतलब
ये 1 है और ये 2 है, तो अब ये पूरी वैल्यू 1 होगा कि 2 होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये 1 और 2 में से कम कौन है। इसलिए आप देख रहे हो 1 कम है, इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 होगा। कुछ निगेटिव में भी वैल्यू देख ले दोस्त, यहाँ कुछ नंबर मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ -2.3। अगर आप -2.3 को नंबर लाइन में देखो दोस्त, ये -2 है, ये -3 है, यानी इसमें कहीं ना कहीं ये -2.3 शो होने वाला है। तो अगर -2.3 यहाँ शो होने वाला है, तो अब -2 और -3 में आपको देखने हैं कम कौन वैल्यू शो कर रहा है। इजली आप देख सकते हो कि -2 और -3 में -3 कम शो कर रहा है, इसलिए पूरी वैल्यू -3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्रम में -1.5 के बारे में देखते हैं दोस्त। अगर आप -1.5 के बारे में देखते हो दोस्त, यहाँ कहीं ये वैल्यू आने वाला है, तो 1.5 है -1 और -2 के बीच में आने वाला है। तो आप इजीली देख रहे हो कि -1 और -2 में -2 ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी पूरी की पूरी वैल्यू -2 को शो करेगा। ऐसे ही आप वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू को इजीली आप दिखा सकते हो दोस्त। अब जो वैल्यू आया है, जो नंबर आया है, आप उसको ध्यान से देख लो दोस्त। पॉजिटिव में पॉजिटिव दिखा रहा है, निगेटिव में निगेटिव दिखा रहा है। अगर आप फुल नंबर में भी इसको देखना चाहो तो ये 2 दिखाएगा। अगर आप -3 कहते हो तो -3 दिखाएगा। अगर ये आप 0 दिखाना चाहो तो 0 दिखाएगा। अब इन सारे एलिमेंटों के सेट को ध्यान से देखो दोस्त। ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर और ये 0 नंबर। तो ये जो नंबर आ रहा है पूरा का पूरा इंटीजर का सेट शो कर रहा है फ्रेंड। तो जो रेंज होने वाला है वो इंटीजर सेट को शो करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होगा दोस्त, क्या शो करेगा? इंटीजर को शो करेगा। अगर आप इसको और बेटर तरीके से जानना चाहें दोस्त, ये तो इजली हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब इसमें हम जानने जा रहे हैं कि इसके ग्राफ क्या होंगे। जब तक दोस्त इसके ग्राफ आप नहीं जानोगे, तब तक अपनी प्रॉब्लम को इनहेंस नहीं कर पाओगे, दूर नहीं कर पाओगे। तो इस क्रम में हम यहाँ पर सब पहले इसकी ग्राफ को देखना चाहेंगे। ग्राफ देखने से पहले दोस्त आप ये जानो कि इसके ग्राफ को खींचेंगे कैसे। सबसे पहले कुछ नंबर मैं यहाँ चूज कर देता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हमारी ओरिजिन है दोस्त। अब हम इसके ग्राफ को जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि ये किस किस वैल्यू पर कौन वैल्यू शो करता है। मैं इसके टर्म को यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्त। इतने हिस्से में मैं इसकी आओ दोस्त कुछ इसके वैल्यू को लेते हैं ताकि इसके ग्राफ को इजीली समझ सके हम। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं, ये वैल्यू पूरी माइनस है दोस्त। जो x है हमारा, ये -4 है और -3 है। तो x की वैल्यू जो है सबसे छोटा -3 -4 में -4 को होगा यहाँ, इसलिए हम यहाँ इक्वल का साइन दे देंगे। आगे ये -3 लिया, x लिया, -2 लिया। अभी -2 -3 और -2, इस केस में इसकी वैल्यू -3 होगा। अगर मैं -2
और 1 को लूँ तो इसमें कम -2 है, इसलिए इसकी वैल्यू -2 होगा। इसी क्रम में अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, ये -1 है, पूरी वैल्यू -1 को दिखाएगा। अगर मैं यहाँ 0 कहता हूँ, 1 लेता हूँ, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0 शो होगा। यदि मैं यहाँ 1 लूँ, ये 2 लूँ, तो 1 और 2 में 1, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट 2 और 3 में लेना चाहूँ तो इसकी वैल्यू 2 होगा, और 3 और 4 में लेना चाहूँ तो इसकी वैल्यू 3 को शो करेगा। दोस्त ये यहाँ है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है दोस्त, माफ करना। अब जो मेन काम है दोस्त, इसके ग्राफ को यहाँ दिखा देना है। आते हैं सबसे पहले यहाँ -3 और -4 पर। देखो दोस्त, ये है -3, x की वैल्यू है, ये -4, हमारा वैल्यू शो क्या हो रहा है, -4। ये देखो, ये -4 है, यहाँ ला दिया, यहाँ से ये -3 नहीं लेना है, ऐसे यहाँ हॉलो बना देंगे। आज आप दोस्त -2 और -1 के बीच में आओ, तो -2 और -3 के बीच में हमारी पूरी वैल्यू -3 शो हो रहा है। ये -3 यहाँ पर है, आप देख लो, ये रहा -3, यहाँ है -2, कुछ ऐसा। -2 और -1 पर आ जाओ, तो -2 और -1 पर इसकी वैल्यू -1 दिखा रहा है। ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू को बना लेंगे, ये रहा। -1 और 0 के बीच में -1 दिखा रहा है, ये है -1 है, ये 0 दिखा रहा है -1, ये ऐसे ऐसे। नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में 1 दिखा रहा है, ये 1 है, आई 2 है, 1 दिखा रहा है, मतलब ये ठीक ऐसे आप बना दोगे। 2 और 3 के बीच में 2 दिखा रहा है, ये 2 है, ये 3 है, 2 दिखाना है, मतलब ठीक यहाँ पर दोस्त इसे बना दोगे। 3 और 4 में 3 दिखा रहा है, ये 3 है, ये 4 है, हमको 3 ये रहा 3 हमारा। दोस्त ये देखो, इसका ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, आपने देखा। अब यहाँ जो हमने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा डिटेल, ये इसका ग्राफ है, ये इसका मीनिंग रहा है, और ये कैसे ग्राफ खींचा गया आपके सामने है। अगर आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से, तो बिल्कुल सीढ़ी के जैसा बन रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और नेम आता है दोस्त, जिसे हम लूप फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। इसका एक अदर नेम लूप फंक्शन भी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका ओरिजिनल नाम है। तो ये दो नामों से जाना जाता है, लूप फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। इस रेंज निकालते कैसे हैं सो दोस्त, सबसे पहले वो क्लियर कर लेंगे कैसे निकालते हैं। क्लियर करने के बाद तब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे उसकी लेवल को इंक्रीज करते करते हम अपर लेवल तक के क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। तो दोस्त ये जो भी आप पढ़े, जो भी आप देखे, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, आपकी शंकाएं दूर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर हाजिर होंगे। दोस्त अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर के माध्यम से इसको पहुंचाइएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस कंटेंट का लाभ ले सके और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। दोस्त ये नहीं है कि ये आपका बेसिक पॉइंट है, बेसिक नॉलेज है। पॉइंट ये है कि अगर आपको ये शंकाएं दूर है
दूर हो जा रहे हैं, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आप इजीली इन सारे टर्मों को क्लियर रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या था, ये बेसिक पॉइंट क्या थे, ये बेसिक पॉइंट का नॉलेज क्यों जरूरी है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।